एग्जाम स्टार्ट। सो एज यू गाइज नो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवाया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल भी बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो ऑनेस्टली पसंद में आती है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल प्लीज जल्दी से वो काम भी करिए। चलिए लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो कितने टाइप के होते हैं पास्ट टेंस? देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी प्रेजेंट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आई विल शेयर दी लिंक हेयर, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो जस्ट लाइक प्रेजेंट टेंस वी हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। वन इज पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। करेंगे, डिटेल में करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज पास्ट सिंपल टेंस। फॉर्मेट बता देती हूँ सबसे पहले। सब्जेक्ट और वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती है, देन यू टेक द ऑब्जेक्ट। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, वन इज रेगुलर वर्ब एंड वन इज इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब होती है जिसको आप सिंपली उसकी फॉर्म में रखते हुए उसके साथ में ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे लेट्स से अगर मैं वर्ब ले रही हूँ पेंट, तो पेंट का पास्ट टेंस वर्ब सेकंड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड। बट इरेगुलर वर्ब जैसे कि मैं लेती हूँ टीयर, तो टीयर का पास्ट होता है टोर, वियर का पास्ट होता है वोर। तो ये होती है इरेगुलर वर्ब्स, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। आई विल ब्रिंग अ वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड करूंगी कौन सी होती है रेगुलर वर्ब्स और कौन सी होती है इरेगुलर वर्ब्स। ऑलराइट, नाउ पास्ट सिंपल टेंस के क्या है रूल्स। रूल नंबर 1, आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लेते हैं डिड। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ आप सभी को कि डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो बोलते हैं आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली, आई डिड नॉट कॉल्ड यू, तो प्लीज यू आर मेकिंग अ बिग ब्लंडर, बिकॉज डिड अपने साथ में लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट कॉल हर और डिड यू कॉल मी, तो आप देख सकते हैं डिड अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। मैंने आपको वर्ब ऑलरेडी कवर करवा दिया है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कितनी टाइप्स की वर्ब है। आई विल शेयर द लिंक हियर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द वीडियो पॉपअप, आपको वो मिल जाएगा। देन आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं टू शो नॉर्मल हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ही ऑलवेज कैरिड हिज डायरी विद हिम, ही ऑलवेज कैरिड, देखिए एक हैबिचुअल एक्शन है, ऑलवेज यूज किया है कि हमेशा कैरी किया करता था। टू शो एन एक्शन जो कि पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पे कंप्लीट हो गया, किसी फिक्स टाइम पे कंप्लीट हो गया। आई मेट सरस एज हॉस्पिटल टुडे, मान लीजिए कि अब रात हो चुकी है और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को बता रहे हैं कि मैं सरस से मिला था आज, ठीक है, तो सुबह की बात है ये। देन कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती है, जैसे अगो, अगो हमेशा और हमेशा पास्ट सिंपल टेंस वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ ही यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए, ऑलवेज हमेशा। लास्ट, yesterday, बिफोर, बैक देन, फॉर्मली और एनी फिक्स टाइम इन पास्ट, तो आपके लिए जो उसके लिए जो है पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। आई मेट शाहरुख खान 2 years ago, है ना, देखो मैंने मेट यूज किया, मैंने मीट नहीं यूज किया। देन रूल 2, कुछ और ऐसे वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, सॉरी, कुछ और ऐसे एडवर्ब्स है जो अपने साथ में पास्ट सिंपल टेंस में यूज करती है। ऑफन, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, रेयरली, डेली, यूज टू आप हमेशा पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज करते हैं एज मॉडल वर्ब, एज मेन वर्ब अगर आप इसको यूज करते हैं, जो मैं आपको मॉडल वर्ब्स का जब चैप्टर आएगा, वीडियो आएगा, उसमें बताऊंगी। ओके, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए यहाँ पे। एज अ किड आई ऑलवेज वेंट बाय बस। अब ये वेंट क्या है, इट्स एन इरेगुलर वर्ब बिकॉज गो का पास्ट क्या होता है, वेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पास्ट सिंपल टेंस यूज किया, ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म, नथिंग एल्स अलोंग विद आई सब्जेक्ट। माई फ्रेंड यूज टू मीट मी डेली वेन एवर आई केम होम एट वेकेशन, यूज टू मीट मी, पास्ट सिंपल टेंस यूज किया है आपने। खैर ये इट्स अ मॉडल वर्ब, दो आई टेल यू दैट यूज टू आप जो है पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज करते हैं। हैबिट मतलब आदत, राइट। ही नेवर कॉल्ड मी व्हेन आई लिव्ड इन हिज नेबरहुड, नेवर कॉल्ड मी। तो ये कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो आपको हेल्प करती है टू फिगर आउट कि आप पास्ट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं। रूल 3,
कि आप जानते हैं जब आपको दो पास्ट एक्शंस दिए होते हैं ना एंड देन दे आर यूज विथ कंजंक्शन बिफोर और आफ्टर, और दोनों आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में, तो आप पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं विद एक्शन नंबर 2। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट एक्शन होगा उसके साथ में आप पास्ट परफेक्ट लेते हैं, ठीक है, फिर आप बिफोर लीजिए एज कंजंक्शन एंड देन यू टेक सिंपल पास्ट टेंस इन सेकेंड एक्शन। सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्रक्स आपको समझ में आ गया कि एक्शन नंबर 2 जो भी होगा ना, एक्शन नंबर 2 कम्स इन पास्ट सिंपल टेंस और एक्शन नंबर 1 कम्स इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्शन नंबर 1 कौन सा है, तो पेशेंट हैड डाइड, ये एक्शन नंबर 1 है, दैट इज वाई ये आया है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिफोर द डॉक्टर केम ये आया आपका एक्शन नंबर 2 के अंदर, कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो एक्शन नंबर 1 जो है आपका, ये दोनों एग्जाम्पल्स आई कैन से मोस्ट यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। जब भी ये रूल समझाया जाता है, आपके टीचर्स, आपके एजुकेटर्स आपको ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू ये रूल समझाते हैं। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि डॉक्टर के आने के बाद, तो ये आपका एक्शन नंबर 1 हो गया, वेयर इज ये एक्शन नंबर 2 हो गया। आई होप कि आपको बिफोर और आफ्टर एज कंजंक्शन जब आप यूज करते हैं दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, दो एक्शंस को शो करने के लिए जो आगे पीछे हो रहे हैं, तो आप उसमें ये केस यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ रूल 4, टू एक्सप्रेस विश एंड कंडीशनल क्लॉजेस, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, सपोजिंग, इफ, इमेजिन, इफ, तो आप इनके साथ में जो है पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अभी कंडीशनल क्लॉजेस मतलब होता क्या है? कंडीशनल क्लॉजेस ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो अनरियल, जो सच नहीं है, अनरियल और प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स को शो करते हैं। प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब जो अभी राइट नाउ चल रही है बट दे आर नॉट रियल। मान लीजिए अगर मैं कहना चाहूँ काश मैं एक पक्षी होती, बट आई एम नॉट अ पक्षी, आई एम नॉट अ बर्ड, राइट? तो एक अनरियल सिचुएशन होगी और मैं अभी के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना ये कि अभी ऐसी सिचुएशन होती है, अभी इमेजिन करिए, तो प्रेजेंट टाइम हो गया। याद रखिएगा कि आप जब भी बी फॉर्म शो करना चाहें, बी की कोई फॉर्म शो करना चाहे, तो आप वर यूज करेंगे, नो मैटर आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, बी इट एनी सब्जेक्ट, ठीक है? देखिए आपको शो करती हूँ। आई विश आई वर सोनपरिया, सोनपरिया, याद आ गया सबको? देखिए आई के साथ जनरली हम वर नहीं यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, बट एज आई सेड क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियलिटी नहीं है, ये सब काल्पनिक है। हाँ, इस स्लाइड में ये सारे दिखाए हुए उदाहरण काल्पनिक है, काल्पनिक। I think I have write it right. Okay, तो इस तरीके से I wish I was सोनपरी, I wish I had wings. रियलिटी में हमारे पास विंग्स नहीं ना, ह्यूमन डू नॉट हैव विंग्स, तो I had wings। अब आप देखिए मैंने पास्ट टेंस यूज किया है टू शो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस यूज किया है, ध्यान रखिएगा, आई एम यूजिंग हेयर पास्ट टेंस। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं, काश, अगर मैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होती देश की, तो मैं पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देती, रिमूव कर देती, हटा देती। आई वर। इफ आई हैड मैजिक वॉन्ड, अगर मेरे पास से वो जादू की छड़ी होती तो मैं डेफिनेटली गरीब लोगों की मदद करती। आई हैड। इफ इट वर नॉट सो कोल्ड टुडे, अगर इतनी ठंड नहीं होती आज तो हम लोग जो है पार्क चले जाते। तो आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट हैविंग एनी सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे वर यूज कर रही हूँ, बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस यूज कर रही हूँ। These examples appear to be in the past time, क्योंकि हमने past की verb लिया तो सबको लग रहा हो कि तो past tense होगा, but because the second form of verb is used, but in reality ये सब जो है present time में show कर रहे हैं। और ये जो second sentence है, second clause जो है, I would eradicate poverty, I would help the needy, we could have gone, ये सब के सब जो है आपके future को show कर रहे हैं। These two showing here future, okay? ये दोनों future show कर रहे हैं, ये past ही show कर रहा है, बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है, दैट्स वाई। तो मतलब यहाँ पे ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि जैसा नजर आ रहा है वैसा है नहीं।
कि नजर आ रहा होगा आपका कि पास्ट टेंस है, इफ आई वर सोनपरी, इफ आई हैड विंग्स, बट एक्चुअली प्रेजेंट टाइम है, ये वर्तमान का समय शो कर रहा है यहाँ पे। ओके अब सिंस के ना बहुत सारे रोल होते हैं। सिंस यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, एज एडवर्ब, इवन एज कंजंक्शन। याद रखिएगा कि जब आप सिंस को एज कंजंक्शन यूज करते हैं तो जो एक्शन नंबर 1 होता है ना, जो पहले आता है, वो जनरली, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ, जनरली जो है आपको सिंपल पास्ट सिंपल टेंस में मिलेगा। जनरली कैसे मिलेगा आपको दिखाते हो। देखिए सिंस यूज तो हमेशा टाइम के लिए किया जाता है। शी हैड बिन वरिंग एवर सिंस द लेटर आई, एवर सिंस द लेटर अराइव्ड। क्या आप देख सकते हैं मैंने सिंस के बाद जो क्लॉज है उसको पास्ट सिंपल टेंस में यूज किया है। ये एक्चुअली एक्शन नंबर 1 है कि जब से पत्र आया है, जब से चिट्ठी आई है, तब से वो परेशान ही है, जो टेंशन ही ले रही है। राजीव हैजंट कॉल्ड मी सिंस ही वेंट टू कनाडा। जब से वो कनाडा गया है, एक्शन में 1 ना, पहले ये हुआ है, तब से उसने, राजीव ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। ये एक्शन नंबर 2 हो गया। द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस आई सॉ हिम। जब से बेबी को देखा है तब से वो रो रहा है। यहाँ पे सिंस क्या है, व्हाट आर दीज सिंस, ये सब के सब कंजंक्शन है माय डियर, ये सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्शन में 1 किस में आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस में। नाउ रूल 6, द फ्रेज इट इज हाई टाइम, दिस इज द वेरी टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऑल दीज टेक्स पास्ट सिंपल टेंस। जैसे कि इट इज हाई टाइम यू क्लीन योर रूम। अभी हाई टाइम है, आप तो अपना रूम क्लीन करना पड़ेगा, करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि अरे यू क्लीन योर रूम है तो ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट का टाइम शो कर रहा है, भूतकाल शो कर रहा है, बट नो माय डियर, ये प्रेजेंट टाइम ही शो कर रहा है। इसका मतलब है यू शुड क्लीन योर रूम, यू शुड क्लीन, बट हम शुड क्लीन नहीं ले सकते बिकॉज इट इज हाई टाइम दिया हुआ है। तो हमें क्या समझ में आया है, इट इज हाई टाइम जो है अपने साथ में पास्ट सिंपल टेंस लेता है जब भी अपने बाद में कोई क्लॉज लेता है। इट इज अबाउट टाइम भी अपने साथ पास्ट सिंपल टेंस लेता है। यू वर्कड हार्डर, हाँ इट इज अबाउट टाइम, अब एग्जाम एकदम सर पे आने वाला है, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन और ऐसे 1 हफ्ता बचा है। यू वर्कड हार्डर, अब तो और मेहनत करो, तो दैट मीन्स यू शुड वर्क हार्डर। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है पास्ट सिंपल टेंस। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। To denote an action or a state which occurred in the past and continued for some time. कंटिन्यूस से समझ में आ रहा है कि कोई काम जो लगातार चल रहा हो, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, उस टाइम पे चल रहा था। अभी मैं बात कर रही हूँ किसी टाइम, जिस भी टाइम की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे काम चल रहा था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट फॉर्मेट होता है, सेंटेंस का फॉर्मेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट, आप यहाँ पे वॉज वर्ड लेते हैं एज योर हेल्पिंग वर्ब, एज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। और उसके बाद में आप लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसको ध्यान रखिएगा आप आईएनजी के साथ में ऐड करते हैं। तो पेंट का पेंटिंग हो जाएगा, टीच का टीचिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा, क्राई का क्राइंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, देन यू मे टेक योर ऑब्जेक्ट। Past continuous tense is used for the action that is going for a longer time, ठीक है, चल रहा है। Past simple tense is used with the action जो interrupt कर रहा है बीच में। इसका क्या मतलब है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। I was repairing my bicycle when he called me. अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, क्या ये इंटरप्शन का काम नहीं कर रहा, इंटरप्ट कर रहा है ना, कि मैं अपना बाईसाइकिल ठीक कर रही थी और बीच में उसने मुझे कॉल कर दिया। तो जो इंटरप्शन होती है वो आपकी पास्ट सिंपल टेंस से शो की जाती है, पास्ट सिंपल टेंस। और जो काम पहले चल रहा होता है उसको आप यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। While we were watching the movie, someone stole our car. तो अगेन मतलब ये काम चल रहा था वॉचिंग मूवी का, और बीच में कोई आया और उसने हमारी कार जो है छीन ली, कार हमारी चुरा ली। When I entered the room, they were discussing the science project. तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
कि जब मैं रूम में एंटर किया तो ये यहाँ पे बीच में इंटरप्शन हो रहा है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जो है साइंस प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के काम के लिए आप कॉन्टिन्यूस टेंस लेते हो, बीच में जो काम आ रहा होता है, फिट हो रहा होता है, इंटरप्ट कर रहा था, उसके लिए आप पास्ट सिंपल टेंस लेते हैं। ये जनरली जो है आप प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं लेते हैं। ओके क्या आप जानते हैं बुरी आदतों के लिए, बैड हैबिट्स के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेते हैं? अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी मैंने आपको ये सेम चीज करवाई थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैन बी यूज्ड फॉर बैड हैबिट्स। कुछ ऐसी एडवर्ब्स जैसे कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअसली आप यूज कर सकते हैं टू शो पास्ट हैबिट्स। When I was a kid, जब मैं बच्चा था, I was constantly crying. मैं सिर्फ रोता रहता था, तो it's not a good habit, right? तो आपने देख सकते हैं, आपने यूज किया है यहाँ पे past continuous tense. गौरव वॉज ऑलवेज मूचिंग अराउंड, मूचिंग का मतलब लॉइटर करना, इधर उधर घूमते रहना, स्कूल के अंदर बस वो इधर उधर हमेशा घूमता रहता था। अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही कॉन्स्टेंटली वॉज अनोइंग मी एट द पार्टी, वो मुझे पार्टी पे सिर्फ अनोय ही कर रहा था। अगेन कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, कंटिन्यूअली आप कुछ यूज कर सकते हैं। Let's move on to the third type of past tense, which is your past perfect tense. अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझसे पूछिएगा। ओके, टू डिस्क्राइब एन एक्शन ऑफ पास्ट दैट कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट आप तब यूज करते हैं जब ऑलरेडी काम फिनिश हो चुका होता है, स्पीकर के बोलने से पहले ही काम फिनिश हो जाता है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको मैं पास्ट पार्टिसिपल भी बोलना चाहूंगी। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि हैड आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज करो, आई, यू, वी, ही, दे, शी, इट, कुछ भी आप यूज करो, आपको हैड यूज करना है, तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। द शॉप्स हैड, यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है। The shops had already closed by the time I reached market. Shops already close हो चुकी थी जब मैं पहुंचा। तो ये आप देख सकते हो कि काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है ना, एक्शन नंबर 1। जब मैं पहुंचा उससे पहले ही फिनिश हो चुका है, तो यहाँ पे ये आपने ये एक्शन नंबर 2 है, इसलिए आपने इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिया है। एक्शन नंबर 1 जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। She had discussed the matter with her friends before she spoke to her father. तो उसने जो है अपने फादर से बात करने से पहले मैटर को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, पहले ही ऑलरेडी काम कर लिया था। एक्शन नंबर 1 आपका पास्ट परफेक्ट में आता है। Now, some are the rules of past perfect tense. When two past actions are given and they occur one after the other, the first action is used in past perfect tense. ये मैंने अभी आपको past simple में बताया। जरूरी नहीं है कि बिफोर और आफ्टर के साथ यूज करें। देर आर सेवरल अदर कंजंक्शंस और एडवर्ब्स ऑल्सो जो आपको शो करती है कि आपको पास्ट परफेक्ट में लेना चाहिए एक्शन नंबर 1 को। आई हैड लेफ्ट होम व्हेन शी केम टू मीट मी, जब वो मुझसे मिलने आई। ये क्या हो रहा है, एक्शन नंबर 1 है ना, व्हेन आई हैड लेफ्ट होम, मैं घर से निकल चुका था जब वो मुझसे मिलने आई। व्हेन शी केम टू मीट मी, ये एक्शन नंबर 2 हो गया। The party had begun by the time I reached. पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी जब तक मैं पहुंचा। तो ये by the time, when she came to meet me, all these things help you actually. कुछ और रूल्स, कुछ और ऐसी वर्ब्स होती है लाइक होप, विश, एक्सपेक्ट, सपोज, थिंक, इंटेंड। ये सब के सब आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सबके वर्ब्स का क्या है, होप, विश, ये ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली शो अनरियल सिचुएशन, राइट। ये सब की सब आपकी अनरियल सिचुएशंस को शो करती है, तभी तो आप ये वर्ब्स यूज करते हैं। आई हार्टिली विश, मैंने दिल से चाहा था कि मैं घर पे रुकूं, बट मैं रुक नहीं पाया। रियलिटी में आई कुड नॉट स्टे होम, तो ये अनरियल सिचुएशन है। रियलिटी में आई कुडंट स्टे, मैं नहीं रह पाया। वी हैड होप्ड यू वुड कोऑपरेट विद अस, वी हैड होप्ड, हमने ऐसी इच्छा जताई थी। रियलिटी में यू डिडंट कोऑपरेट, you didn't cooperate. He had wanted to meet me before he left for the US. वो मुझसे मिलना चाहता था यूएस जाने से पहले। रियलिटी में he didn't
मीट मी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो वर्ब्स लाइक होप, विश, एक्सपेक्ट, सपोज, थिंक, ये आप पास्ट परफेक्ट में जब लेते हैं तो आप ऐसी सिचुएशन को शो करना चाहते हैं जो हो सकता था बट वो एक्चुअली हुआ नहीं। Now let's move on to the fourth and last type of past tense, which is past perfect continuous tense. इसका फॉर्मेट होता है सेंटेंस फॉर्मेट, सब्जेक्ट हैड बीन, क्योंकि ये परफेक्ट और कॉम्बिनेशन, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। तो परफेक्ट आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर और कंटिन्यूस आप यूज करते हैं आपकी मेन वर्ब के अंदर। फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक सिंस और फॉर। बाय द वे आई टेल यू इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैज टू हैव सिंस और फॉर। जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, उसको अपने साथ सिंस या फॉर लेना ही है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। It is used with such actions which were continuing at in the past from some point of time or period of time, और वो लगातार चल ही रहा था जब स्पीकर ने उसको देखा। हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अनदर एक्शन ऑफ पास्ट टू शो, अच्छा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ। तो अगर आपको ये जानना है कि सिंस कहाँ यूज किया जाता है और फॉर कहाँ यूज किया जाता है, वैसे मैं बता देती हूँ कि सिंस यूज किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए आप सिंस यूज करते हैं, और फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई काम जो लगातार चल रहा हो, आपको पता नहीं है कि वो कब स्टार्ट हुआ था बट आपको ये पता है कितनी देर से चल रहा है। अगर आपको इसको डिटेल में चेक करना है ना कि सिंस और फॉर में क्या एक्सट्रीम डिफरेंस होता है, तो आप लोग प्लीज मेरी प्रेजेंट टेंस के वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नाउ अगर आप रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट को शो करना चाहें तो ऑफ कोर्स आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं और आप इवन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं फॉर रिपीटेड एक्शंस, ऑल द रिपीटेड एक्शंस माय डियर। It is not necessary to use for and since in this tense always, okay? जैसे मैं कह सकती हूँ I had tried to call you several times, अब देखो several times यूज किया मतलब बार बार, है ना, लगातार बार बार। तो आप यहाँ पे ये भी सेंटेंस यूज कर सकते हो और आप ये भी बोल सकते हैं I had been trying to call you, इसका मतलब तो ये हुआ कि बार बार ट्राई कर रहा था, तो दोनों ही सही है। Her interview was quite good because she had been preparing for it, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंस या फॉर नहीं लिया है क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो लगातार ही प्रिपेयर कर रही है, राइट। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग, लगातार शी हैड बीन प्रिपेयरिंग। द टीचर स्कोल्डेड हिम, टीचर ने उसको डांट लगाई। व्हेन शी रियलाइज, जब उनको लगा कि वो जो लड़का है ही हैड नॉट बीन पेइंग अटेंशन, ठीक है, वो लगातार अटेंशन पे नहीं कर रहा है। वी वर एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द जर्नी, हम बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि हम जो है पूरे दिन से ट्रैवल कर रहे थे, हैड बीन ट्रैवलिंग द होल डे। क्या मैंने यहाँ पे फॉर ए सिंस यूज किया? नहीं। Sometimes we do not include time expressing clause जैसे for या since in the sentence. In this case we use past continuous tense और past perfect tense, ठीक है, rather than past perfect continuous tense, क्योंकि past continuous tense is used to denote a discontinuous action also. मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि which book are you reading these days, तो आपने कहा कि I am reading Norwegian Wood these days. Doesn't mean कि आप लगातार ही वो बुक पढ़ रहे हैं, तभी मैंने यहाँ पे सिर्फ continuous tense यूज किया है। तो जब आप कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं तो काम जरूरी नहीं होता कि लगातार चल ही रहा है, उसमें डिसकंटिन्यूटी, उसमें ब्रेक्स हो सकते हैं। अब आपके घर पे कोई अंकल आए और आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो, तो आप कह रहे हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। डजंट मीन कि आपके हाथ में किताब है और आप उनके सामने प्रिपेयर ही कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। Whereas past perfect continuous tense हमेशा continuous action, अगर आप past perfect continuous tense यूज करें मतलब आपने उस काम को करना बीच में छोड़ा ही नहीं, आप उसको करते ही जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। He got headache because he has been working on laptop. He was working on laptop. He got headache because he was working on laptop. ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मुझे हेडेक हो रहा है, मैं अपनी मदर को बता रही हूँ कि मुझे हेडेक हो रहा है, मैं साथ में काम कर रही हूँ, मुझे हेडेक हो रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दिन में पूरा दिन काम करता है, रात में सोता है, दिन में पूरा दिन काम, तो लगातार काम हो रहा है, बट अगेन ब्रेक भी आ रहा है तो भी उसको हेडेक हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे ये सेंटेंस बोल रही हूँ, ही गॉट हेडेक बिकॉज ही हैड बिन वर्किंग ऑन लैपटॉप, इसका मतलब है कि मैं काफी लंबे समय से लैपटॉप पे काम कर रही थी और कर ही रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, और मेरे को साथ में हेडेक होने लग गया, तो मतलब मैंने बीच में अपना काम करना छोड़ा नहीं है। It is possible that he was still working at that time or he must have just finished, या फिर अभी अभी उसने he had just finished, तभी उसने तुरंत ही फिनिश किया होगा। So here I finished past tense. I really hope that you enjoyed this thing. Future tense आपको मिलेगा हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक मुझसे सीखना है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है अभी तक, आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको लिटरली मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे काम को अप्रिशिएट करें इस वीडियो को लाइक करके एंड सब्सक्राइब करके। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अब हमारे फ्यूचर टेंस के वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।